ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको भादो मास की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, भादो मास के महत्व का विधि पूर्वक आप वर्णन कर रहे हैं, कृपा करके और कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन हो जो सभी के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी ने भी सभी ऋषियों को यह कथा सुनाई है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की मनोकामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है। परंतु साधु सत्संग पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके भादो महत्व का आगे प्रसंग सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी को देख रहे थे और सत्यभामा जी कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे माता पिता धन्य हैं जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात नहीं जानते, सिर्फ कल्पना करते हैं, वह मेरे आंगन में आपने लगवा दिया। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप वह अवश्य बताएंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त भी प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकती हो। सत्यभामा के कहने पर भगवान के कहने पर सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में जा सकती। पहले जन्म में कौन सी किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं सब वृतांत कहता हूँ। पहले सतयुग में अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया था। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने लगे और भागने में असमर्थ हो गए और दोनों उसके हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हुए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती यह वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़ी। आरु जब कुछ चेतना आई तो उसके घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार वह दिन रात भक्ति में लगी रहती थी। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्लभ शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले आए और यह व्रत और पूजा का प्रभाव था। फिर द्वापुर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया
तो उस समय हमारे ही सब देवगन यादव बन और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्रजीत हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुई। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, व्रतों का नियम करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तुम हमारी प्यारी हुई, तुमने अजन्मा तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा। जो महिला तुलसी की पूजा करती हैं उनके आंगन में हर प्रकार की खुशियाँ रहती हैं। तुमने भादो मास, कार्तिक मास, बैसाख मास ऐसे महीनों में दीप दान किया। तुम्हारे घर पर आए हुए अतिथियों का तुमने सत्कार किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो व्यक्ति इन महीनों में व्रत आदि नियमों का पालन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भादो मास में जो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते हैं उनके घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। लक्ष्मी जी उनके घर में सदा ही विराजमान रहती हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे यहाँ पर हैं उसी प्रकार से उन व्यक्तियों के यहाँ पर स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास होता है। हे देवी, जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष कार्तिक मास में, भादो मास में, बैसाख महीने में अतिथि की सेवा करते हैं, जल दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, दीप दान करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और खुद मैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करता हूँ। साल के कैसे कुछ महीने होते हैं, जैसे कार्तिक मास है, बैसाख मास है, ज्येष्ठ मास है, सावन का महीना है। इन महीनों में अगर व्यक्ति दान करता है तो उसका फल हजारों गुना उसे प्राप्त होता है। व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जैसा जिसका सामर्थ्य हो उसी प्रकार से दान करें। अन्न दान, जल दान, छत्री दान, जूता दान, वस्त्र दान और साथ ही अपने देवता की पूजा करें। जिस महीने में जिस देवता का अधिकार होता है उस महीने में उस देवता की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन घर में दीपदान करें, देवालय में दीपदान करें, गौ की पूजा करें, अपने इष्ट देवता की पूजा करें, नियमित महादेव की आराधना करें। ऐसा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से इस कथा को सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से मन चाहा इच्छा पूरी होती है, वरदान मिलता है और भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है। साथ ही प्रतिदिन की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब